अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम यूनिट 2 का पेज नंबर 30 करेंगे। मोर देन 100 वर्ड्स। सवाल है, प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट, डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड इन एनी टू लिस्ट और रिफर टू अ डिक्शनरी वेन एवर नेसेसरी। कहता है कि एक ही लफ्ज़ जो है फहरिस्त में दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जहाँ ज़रूरत है आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, एक पिक्चर आपके सामने आ रही है। वो पिक्चर है क्लासरूम की। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम। क्या देखते हैं हम क्लासरूम में? टीचर, स्टूडेंट, पेन, इरेजर, स्कूल बैग, बुक, डेस्क, डस्टर, चॉक, वाटर बॉटल, है ना। ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं। अब ये इसका मंशा क्या है? ये मोर देन 100 वर्ड्स क्यों बोल रहा है आपको? इसलिए बता रहा है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अपने ओन पे अगर बोलेंगे तो आपकी वोकैब्युलरी बढ़ेगी। मीन्स आपकी जो है वो ज़बान में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप नॉर्मली यूज़ भी करते हो, जैसे टीचर, स्टूडेंट, पेन, इरेजर, स्कूल बैग, बुक्स, डेस्क, डस्टर, चॉक, वाटर बॉटल। ये सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वर्ड, तो आपको वो वर्ड आने चाहिए। इसके लिए जो है ये एक प्रैक्टिस है। उसके बाद में सेकंड पिक्चर आती है बेटा, और वो पिक्चर है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी। वो पिक्चर के अंदर आप क्या चीज़ें देख रहे हैं? अब घर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? आप ऐसी 10 चीज़ें निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पे वॉच रहती है घर में, पेन रहता है, टैप रहता है, टैप मतलब नल, चेयर रहती है, रेफ्रिजरेटर रहता है, मिक्सर रहता है, गैस स्टोव रहता है, जार होते हैं, कप्स होते हैं, सॉसर्स होती है ना। हम घर के अंदर ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह से एक और तीसरी पिक्चर आ रही है बेटा, और वो पिक्चर है गार्डन की। फिर यहाँ पे सवाल है, ऑब्जर्व द गार्डन, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ अ गार्डन एंड मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? उस पिक्चर के अंदर हमको देखो, एक काइट दिख रही है, एक स्विंग दिख रहा है, एक लैडर दिख रही है, एक स्लाइड दिख रही है, सीसॉ दिख रहा है, गार्डनर दिख रहा है, बंच दिख रहा है, बंच ऑफ फ्लावर्स दिख रहे हैं, और ट्री दिख रही है, फाउंटेन दिख रहा है। अब सबसे पहले काइट का मतलब तो आपको पता है कि पतंग होता है। स्विंग का मतलब होता है झूला। लैडर यानी कि आप देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से स्लाइड करते हैं। सीढ़ी दिखती है, लैडर सीढ़ी को बोलते हैं, उस पर से हम स्लाइड होते हैं। फिर एक सीसॉ है, एक बच्चा जो है एक तरफ बैठता है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ, और उसको ऊपर नीचे करते हैं, वो सीसॉ कहलाता है। इसी तरह से एक गार्डनर भी दिख रहा है जो अपनी गार्डन में काम कर रहा है, और एक बेंच भी नज़र आ रही है, और फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं, बंच ऑफ फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से ट्री भी दिख रहा है, और एक फाउंटेन बना हुआ है। इसी तरह आपके सामने एक चौथी पिक्चर आ रही है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ मार्केट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी। आप उस मार्केट के अंदर क्या क्या, अब वो आपको सोचना है कि कितनी मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो क्या चीज़ें हो सकती है मार्केट के अंदर? सबसे पहले हम अगर मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? शॉपिंग कार्ट होता है, मीन्स एक ट्रॉली होती है, उसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है भर रहे होते हैं, अपनी जो ख़रीदारी करते हैं। फिर बास्केट है, सैक है, एक ऐसी लंबी सी लाइन लगी हुई होती है और उसके ऊपर चीज़ें जो है वो रखी हुई होती है, कबर्ड जैसा बना हुआ आता है, उसको सैक बोलते हैं। फिर उसी तरह से कस्टमर्स होते हैं जो चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, और एक कैश काउंटर होता है जहाँ पे हमको जाके जो है वो क्या देना होता है? पैसे देना होता है। तो इसी तरह से बच्चों, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है। पहली है क्लासरूम, दूसरी है होम, तीसरी है गार्डन, और चौथी है मार्केट। अब आपको अपने ओन पे
5वीं चीज तैयार करनी है, थिंग्स यू मे सी इन द जंगल। अब इसका कोई पिक्चर नहीं है, इसका इमेजिनेशन है। आप जंगल में क्या क्या चीजें देखते हैं, ये अपने इमेजिनेशन से आपको ऐसी 20 आइटम लिखनी है एटलीस्ट, जो आप कहाँ देखते हैं, जंगल में। और वो चीज़ें जो है वो अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें जो है, इसके राइटिंग वर्क जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले पीरियड में दूंगी। अल्लाह हाफिज़।